Dear students, today's our topic is regarding the organic reactions and their mechanism, and we will discuss the some factors that influence the can be structure of a compound, and ultimately they influence the mechanism or the rate of chemical reactions or the path followed by the chemical reaction. So first of all, we will discuss about some things regarding the mechanism. And in a chemical reaction, the reactant molecules undergoing attack is referred to as the substrate. Means the compound on which the other compound attacks, the other chemical attack, that is substrate, and the molecule that attacks is the reagent. Attacking species is the reagent, and we the product is the ultimate uh, product of the substrate and the reagent. So in this organic reactions, mostly the carbon bond is broken and new carbon bonds are formed. So the steps of an organic reaction showing the breaking and making of new bonds of carbon atoms in the substrate, leading to the formation of final product through ट्रांजिटरी इंटरमीडिएट्स आर ऑफन रेफर टू एज मैकेनिज्म. मीन्स के जब कोई एक रिएक्शन होता है तो उसमें कुछ पुराने बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं. और जब ये बॉन्ड नए टूट रहे होते हैं और बन रहे होते हैं तो उस वक्त कुछ एक जो है दरमियानी सिचुएशंस आती हैं. फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले कुछ दरमियान में इंटरमीडिएट्स बनते हैं. ठीक है. और ये जो पाथ फॉलो करता है केमिकल रिएक्शन, इसको हम कहते हैं मैकेनिज्म. इट मींस, अगर इसको मैं रिपीट करूं, कि एक केमिकल रिएक्शन में रिएजेंट और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में बॉन्डिंग, ओल्ड बॉन्ड ब्रेकअप और न्यू बॉन्ड के मेकअप का सामना करना होता है. और इस ब्रेकअप और मेकअप के दरमियान में कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं और देन इंटरमीडिएट्स आर अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स. तो ये जो फेज है, ट्रांजिटरी फेज में से होके गुजरना, इस पूरे पाथ फॉलो को हम कहते हैं मैकेनिज्म. Now we will discuss the factors which influence a chemical reaction. ये बहुत important factors हैं जो कि डिपेंड करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल पे. और इनसे होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है ये उस पूरे मॉलिक्यूल पे कंट्रोल करते हैं. मिसाल के तौर पे देखें, मोस्टली हम जो केमिकल रिएक्शन देखते हैं उसमें क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन होती है या इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं. तो ये जो इलेक्ट्रॉन की डोनेशन या इलेक्ट्रॉन का गेन होना होता है, ये मुख्तलिफ फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को. फॉर एग्जांपल, टुडे वी विल डिस्कस द इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. सो फर्स्ट वी स्टार्ट द इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट इट इन्वॉल्व द सिग्मा इलेक्ट्रॉन. मींस के जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं या कार्बन कार्बन जो चेन है, उस चेन के थ्रू ये ऑपरेट करता है. इसमें हमें सिग्मा बॉन्ड्स की जो है वो थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो शिफ्ट होती है. Further, the sigma electron which forms a covalent bond are seldom shared equally between two atoms. जैसे कि हमने पहले इसको डाइपोल मूवमेंट में देखा था कि जी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो शेयर नहीं हुआ होता इक्वली. जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो उसको ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. दिस इज बिकॉज डिफरेंट एटम्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज and the different power of attracting the electrons in the bond. Consequently, electrons are displaced towards the more electronegative atom. अब ये देखिए, यहाँ पे हमने इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए हम क्या पढ़ रहे हैं कि जी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है दैट इज प्रेजेंट मोर ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम.
ठीक है। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, उस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, यानी कि वो जो बॉन्ड है दैट विल बी पोलर बॉन्ड, पोलैरिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। Consider the carbon chlorine bond. Look here, the carbon and chlorine bond. Here, the chlorine is more electronegative atom as compared to the carbon atom. So, there will be a partial negative charge on chlorine, and ultimately, there will be a partial positive charge on the carbon atom. So this the structure indicate the relative charge on the two atoms. In first, while in second structure, the arrowhead, this arrowhead placed in the middle and the bond indicate the direction in which the electrons are drawn. Indicate this is showing that electrons are drawn toward the chlorine atom from the carbon atom. So this one is like this. And ultimately in the structure 3 we can see that electron density is more present on chloride atom as compared to the carbon atom. या हम इसको ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड था जिसको शेयर करने से ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि शेयर हो रहा है ये एक्चुअली ज्यादा प्रेजेंट है, ज्यादा टाइम गुजार रहा है टुवर्ड द क्लोरीन एंड अल्टीमेटली मेकिंग इट द पार्शियल नेगेटिव. दिस इज कॉल्ड द in which the electrons are drawn. In structure 3, the more heavily shaded part shows the region in which the electron density is greatest. So the inductive effect I, we can represent inductive effect by capital I, refers to the polarity produced in a molecule as a result of higher electronegativity of an atom compared to another. तो ये जो पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है इसको हम कहते हैं जी इंडक्टिव इफेक्ट. और ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज को या केमिकल रिएक्शन को, मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है. The carbon hydrogen bond is used as standard and zero effect is assumed in this case. यानी कि हम assume कर लेते हैं कि carbon and hydrogen have equal electronegativity. Yeah, so there is no electronegativity difference between the carbon and hydrogen bond. तो जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो फिर हम ये assume कर लेते हैं कि वो जो बॉन्ड है दैट इज नॉन पोलर बॉन्ड. So zero effect is assumed in this case. Atoms or group which lose electron towards the carbon atom are said to have positive I effect. Means के ऐसे group of atom जो कार्बन की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन लूज करें दे आर पॉजिटिव आई, यानी कि वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स देके दे प्रेफर टू अज्यूम पॉजिटिव चार्ज, सो दे आर द पॉजिटिव आई इफेक्ट ग्रुप्स. And such group will be referred into the electron releasing. हम उनको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी कह सकते हैं. यानी कि अगर किसी स्ट्रक्चर पे, किसी कंपाउंड पे ऐसा ग्रुप लग जाए, फंक्शनल ग्रुप लग जाए जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे टुवर्ड्स द कार्बन एटम, हम उसे कहेंगे कि जी दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. or जो if overall this factor will be the positive I factor. Similarly जो ग्रुप्स कार्बन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करें दे विल बी कॉल्ड एज नेगेटिव आई इफेक्ट. हम इसको जरा समझने के लिए, याद रखने के लिए ऐसे भी कर लेते हैं कि जो डेफिनेटली अपनी तरफ कार्बन से खींच लेंगे उन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड द इफेक्ट विल बी द नेगेटिव आई. और जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दे विल शो द पॉजिटिव आई इफेक्ट. सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं कुछ और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप हो सकते हैं विद नेगेटिव आई इफेक्ट. अगर हम यहाँ पे देखें NO2 group, fluoride, chloride, bromide, iodide, these are all the halogens, यानी कि तमाम halides, NO2 group, hydroxyl group, benzene group. These are electron attracting, यानी कि ये अगर किसी भी कार्बन के साथ लगे होंगे ये उससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेंगे and they will make themselves negative and ultimately carbon will acquire the partial positive charge इन द नेगेटिव आई इफेक्ट. जबकि पॉजिटिव आई इफेक्ट में क्या हो सकता है जी, ये मिथाइल ग्रुप्स हैं, यानी कि जो भी अल्काइल ग्रुप्स हैं दे आर
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ये दूसरे कार्बन एटम को रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज, उससे अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज और अल्टीमेटली कार्बन पे नेगेटिव चार्ज को वो करेंगे। जैसे कि टर्शरी अल्काइल ग्रुप exert greater positive eye effect than the secondary, यानी कि अगर टर्शरी अल्काइल ग्रुप है वो ज्यादा पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करेगा एज कंपेयर टू दी सेकेंडरी। दिस वन इज द सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, यानी कि कार्बन के साथ अगर तीन डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है तो दिस कार्बन इज कॉल्ड टर्शरी, और अगर कार्बन के साथ दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हैं तो कार्बन इज कॉल्ड द सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, और अगर कार्बन के साथ एक कार्बन एटम है तो दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी। सो दीज आर द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड दिस वन इज द टर्शरी ग्रुप। सो ये क्या करेंगे, an inductive effect is not confined to the polarization of one bond, यानी कि look at this example, if chloride atom which has a negative eye effect that is attached to the carbon, it will attract the uh, electron density from carbon towards itself and will become Cl negative, partial negative charge, and ultimately the carbon, the directly attached carbon atom will have the partial positive charge. So but in inductive effect this fact does not stops here, यानी कि ये सिर्फ इस एक बॉन्ड के दरमियान नहीं होता बल्कि ये अगले बॉन्ड में भी शिफ्ट होता है। यानी कि ये क्लोरीन ने तो बहुत ज्यादा इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया ना, जिसको हमने डबल एरो से शो किया, जबकि अल्टीमेटली इस कार्बन पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज है ये इस दूसरी कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगी टू ये वाली कार्बन, कि जी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम से कम हो। एवरीथिंग ये चाहती है कि उसके पास चार्ज कम से कम हो अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज जो होती है वो चाहती है कि उसके पास चार्ज ज्यादा से ज्यादा हो नेगेटिव। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये एक पूरी चेन में ये फैक्टर जो है मूव करता है, लेकिन ये एक पहले बॉन्ड में ये फैक्टर काफी स्ट्रांग होता है और उससे नेक्स्ट बॉन्ड में जो फैक्टर है इतना स्ट्रांग नहीं होता। So the inductive effect of carbon 1 upon carbon 2 is significantly less than the effect of the chlorine on carbon number 1. So the inductive effect result in the permanent state of the molecule and can be observed practically in the form of dipole moment, यानी कि जिन कंपाउंड्स में इंडक्टिव इफेक्ट होगा उन कंपाउंड्स में जो है वो जो है परमानेंट डाइपोल होगा। ठीक है, और ये अगर हम इसको समराइज करें तो क्या है जी, मेन पॉइंट्स के दिस इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू द सिग्मा बॉन्ड, यानी कि सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट करता है, और ये पूरी कार्बन चेन में शिफ्ट हो सकता है, बट सिग्निफिकेंटली जो डायरेक्ट बॉन्ड है पहला वहां पे होता है और उससे आगे ये डिमिनिश होता जाता है। और फिर दूसरी चीज क्या है कि ये टू टाइप्स का है, कि जिसमें एक नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है और एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन से अट्रैक्ट कर ली जाती है, जबकि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है उसके एग्जांपल्स हैं जी अल्काइल ग्रुप, टर्शरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल और प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, जबकि जो नेगेटिव आयन इंडक्टिव इफेक्ट है उसकी एग्जांपल्स हैं जी ये हेलोजेंस या हेलाइड्स। द नेक्स्ट फैक्टर जो कि डिपेंड करता है, देखिए अब अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो इसकी पोलैरिटी की वजह से अब रिएक्शन का मोड डिफरेंट हो जाता है, कि रिएक्शन का जो पाथ फॉलो होगा, जो मैकेनिज्म होगा वो क्या होगा, वो इसकी पोलैरिटी, क्योंकि रिएक्शन के दौरान ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने ही रिएक्शन करवाना होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्योंकि शिफ्ट हो गई इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, तो अब जो है उसका जो रिएक्शन मोड होगा, एक्शन मोड होगा, वो डिपेंड करेगा उस पोलैरिटी प्रोड्यूस ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट। The next factor that affects the chemical reaction is the mesomeric effect. Mesomeric effect it involves the pi electrons of double and triple bond, यानी कि mesomeric effect सिर्फ वहां पे ऑपरेट करता है जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो, और पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में होते हैं। द mesomeric effect जिसको हम एम इफेक्ट भी कह सकते हैं, refers to the polarity produced in a molecule as a result of
interaction between two pi bonds or a pi bond and lone pair of electrons. यानी कि अगर ये जो पोलैरिटी है ये प्रोड्यूस हो जाए ड्यू टू जो है पाई बॉन्ड और द इंटरेक्शन ऑफ पाई टू पाई बॉन्ड और इंटरेक्शन ऑफ पाई बॉन्ड टू लोन पेयर वो होते हैं जो कि बॉन्ड पेयर ना बनाए। ठीक है, मिसाल के तौर पे नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर मौजूद है, वो पहले से ही पेयर था, सिंगल बॉन्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, तो जो नाइट्रोजन पे एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर है पी में प्रेजेंट था उसको हम लोन पेयर कहेंगे। इसी तरह ऑक्सीजन में हमने देखा था कि ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है। So the effect is transmitted along a chain in similar way as the inductive effect. ये भी सिमिलर वे में ही इम्पैक्ट करता है जैसे कि हमने इंडक्टिव इफेक्ट देखा था, बट द मोड इज डिफरेंट कि वहां पे सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये पोलैरिटी होती है और यहाँ पे ये पाई बॉन्ड के जरिए पोलैरिटी होती है। द मीसोमेरिक इफेक्ट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन कंजुगेटेड कंपाउंड्स। जी, व्हाट आर द कंजुगेटेड कंपाउंड? अगर किसी भी कंपाउंड में अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड हो तो हम उन्हें कंजुगेट जो है वो कंपाउंड कहते हैं। यानी कि एक सिंगल बॉन्ड है, आगे डबल बॉन्ड है, फिर आगे बॉन्ड है, फिर आगे डबल बॉन्ड है। जैसे कि आप बेंजीन रिंग को देख लें अगर, कि बेंजीन रिंग में टोटल 6 कार्बन एटम इन अ रिंग होते हैं और 3 डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो है मीजोमेरिक इफेक्ट कहलाएगा। The effect is transmitted along a chain in similar way as the inductive effect. The mesomeric effect is of great importance in conjugated compound, and conjugated compounds are those in which the carbon atoms are linked alternatively by single and double bond. In such systems, the pi electron get delocalized as a consequence of mesomeric effect. यानी कि जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डीलोकलाइज हो सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं टू प्रोड्यूस द पोलैरिटी। और हमने जो रेजोनेंस इफेक्ट देखा था, रेजोनेंस हमने बड़े डिटेल से स्टडी किया था, तो वहां पे भी क्या हुआ था कि रेजोनेंस क्यों हुई थी? शिफ्टिंग ऑफ these pi bond in the conjugated system. As a result, the pi electrons of the carbon to oxygen double bond get displaced towards the oxygen atom. अब ये देखिए कि ये ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, तो ये जो डबल बॉन्ड है दैट कैन बी शिफ्टेड टूवर्ड द ऑक्सीजन, और फिर ये सिचुएशन बनती है। दिस इज अ डबल एरोहेड शो दिस आर द कैनोनिकल फॉर्म्स, जो कि हमने रेजोनेंस फॉर्म पढ़ी थी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, तो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एज वेल। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये डबल बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन है क्यों शिफ्ट हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, इट प्रेफर्स टू हैव द नेगेटिव चार्ज ऑन इट्स ओन। सो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आने में इट इज हैप्पी, ऑक्सीजन एटम इज हैप्पी विद द नेगेटिव चार्ज। सो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई है डबल बॉन्ड वाली, pi electrons वाली, this is called the mesomeric effect. So the mesomeric effect is presented by the curved arrow and the head of the arrow. हमने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था कि हमने एरो यहाँ पे लगा दिया था बॉन्ड पे, जबकि इसको हम शो करते हैं विद दी कर्व्ड बॉन्ड, कि जहां से जो बॉन्ड शिफ्ट हो रहा होता है उस बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं और जिस एटम पे ये शिफ्ट होता है हम उस बॉन्ड तक इसको लेके जाते हैं। The mesomeric effect is represented by a curved arrow, and the head of arrow indicates the movement of a pair of electrons. If the carbonyl group is conjugated with a carbon double bond, the above polarization will be transmitted further via the pi electron. जैसे कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू वो होती है, ऐसे ही यहाँ पे भी ये शिफ्ट हो सकती है। देखिए ये क्या है, कंजुगेशन सिस्टम है, दिस इज अ कंजुगेटेड सिस्टम, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। अब देखिए क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है दीज कैन बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, एंड अल्टीमेटली इस पॉजिटिव चार्ज को, जो इस पे पॉजिटिव चार्ज आना था उसको नलीफाई करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखिए जी कि ये
पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी आ सकता है एक केस में, और एक केस में पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी आ सकता है। सो दीज आर द कैनोनिकल फॉर्म के एक केस में चार्ज इस पे पॉजिटिव चार्ज है और एक केस में पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। सो वी कैन शो द नेगेटिव या जो पाई इलेक्ट्रॉन है लाइक दिस, कि जी दे आर मोर प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन एटम, और यहाँ से यहाँ पे ये डीलोकेलाइज्ड हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन, यानी कि ये इस कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, इस कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। और एक्चुअली व्हाट इज द रेजोनेंस हाइब्रिड क्या कहता है कि वो इन दोनों पे जो है वो डिवाइड हो गया पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से इन दोनों की स्टेबिलिटी रिलेटिवली बेटर हो गई है। अगर सिर्फ एक कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता तो ये इसके लिए अनस्टेबिलिटी थी, लेकिन अब वो डिवाइड हो गया दो कार्बन एटम्स पे, तो अब रिलेटिवली स्टेबल हो जाएगा। Similarly, the mesomeric effect, like the inductive effect, may be positive or negative. The atoms which lose electron towards a carbon atom are said to have positive mesomeric effect. ठीक है, and those atoms which draw electrons away from the carbon atom are said to have negative mesomeric. तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है that is producing a negative mesomeric effect. अच्छा, पॉजिटिव यहाँ पे एक चीज समझने वाली है बेटा, देखें कि जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये इंडक्टिवली क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए अगर ये डायरेक्ट कार्बन के अटैच है तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, जबकि मीजोमेरिकली दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक है, NH2 मीजोमेरिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, Nr2 ये भी डोनेटिंग है, OH ये भी डोनेटिंग है। ठीक है, तो ये देखें ये टूवर्ड्स कार्बन एटम डोनेट करते हैं इलेक्ट्रोमीजोमेरिकली, और नाइट्रो ग्रुप, नाइट्राइल ग्रुप एंड कार्बोनिल ग्रुप ये क्या है, ये नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट है। तो हमने यानी कि एट ए टाइम क्लोरीन जो है वो नेगेटिव आई इफेक्ट शो करती है और पॉजिटिव एम इफेक्ट शो करती है। तो ये हमने जरूर याद रखना है, इसको आपने एक अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करना है। द पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट ऑफ द ब्रोमीन एटम इज शोन बिलो। देखें ब्रोमीन एटम का पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट कैसे है, कि ब्रोमीन के पास ये तीन जो हैं वो प्रेजेंट हैं, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट करता है, अल्टीमेटली ये लोन पेयर अगले आगे इस पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ। अब ये देखें कि इस एक लोन पेयर को डोनेट करने की वजह से ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, लेकिन अल्टीमेटली जो ये नेगेटिव चार्ज था दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ऑल थ्री कार्बन एटम्स, इस कार्बन एटम पे, इस कार्बन एटम पे और इस कार्बन एटम पे। अब आप अगर गौर करें इस मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से, ये देखें कि अगर जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज मोर प्रेजेंट ऑन दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन, यानी कि एक स्ट्रक्चर में यहाँ पे है ये हाइब्रिड, ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड इनका एक होगा। दीज आर द आपने अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर को कंप्लीट पढ़ा है तो ये क्या है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, इस पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो पोजीशन, जो डायरेक्टली यानी कि ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ वाली जो कार्बन एटम होगी दैट विल बी दी ऑर्थो, और बिल्कुल इसके सामने वाली क्या होगी, पैरा, और जो दरमियान वाली होगी मेटा। ये बड़ी गौर से, तो दिस इज ऑर्थो ओ से जाहिर करेंगे, दिस इज मेटा एम से जाहिर करेंगे दरमियान वाली, और जो बिल्कुल सामने है दिस इज पैरा। ये भी मेटा है और ये ऑर्थो है। तो हर एक उसमें अगर 6 मेंबर्ड है तो एक अगर यहाँ पे ग्रुप अटैच है कोई भी, तो उसकी दो ऑर्थो पोजिशन है, दो मेटा पोजिशन है और एक पैरा पोजिशन है। सो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें जो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है, वो क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड के उसके ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, जबकि मेटा पोजीशन पे कोई चार्ज नहीं आता ड्यूरिंग दी रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है जी, यहाँ पे ये समझने वाली बात है, मैं रिपीट करता हूँ कि ड्यू टू पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट ऑफ ब्रोमीन there is negative charge या charge density is increased at ortho position, और टू पोजीशन भी आप इसे कह सकते हैं, 2 and 4 पोजीशन। नेगेटिव डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीज्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, 1, 4 पोजीशन,
जबकि जो थ्री पोजीशन है, थ्री पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं है इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। सो फिर क्या होगा, अगर ये रिएक्ट करेगा तो जो नेगेटिव मतलब इनकमिंग जो भी सब रिएजेंट होगा वो कहाँ पे आएगा, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे रिएक्शन ज्यादा होगा, मेटा पोजीशन पे रिएक्शन नहीं होगा। अगर आने वाली स्पीशी भी नेगेटिव है तो वो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव, तो वो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नहीं आएगा बल्कि मेटा पोजीशन पे आएगा। सिमिलरली आप ये देखें कि जी नाइट्रो ग्रुप का नेगेटिव मेसोमेरिक कहते हैं जी इस ऑक्सीजन ने ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट किया जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये कार्बन से अवे यहाँ पे आ रही है, ये इस कार्बन के अल्टीमेटली यहाँ पे आ रहे, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और यहाँ पे है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। सो दिस इज द नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हाट वी हैव स्टडीड दैट एट ए टाइम कोई कंपाउंड इंडक्टिवली नेगेटिव होता है, नेगेटिव आई इफेक्ट शो करता है, बट मीजोमेरिकली वो पॉजिटिव एम इफेक्ट शो करता है। ठीक है, so this is I think complete for today, and we will discuss the electromagnetic effect in the next class. Hope you understand. If you have any query, you can send me, you can contact me.